वाਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन एंड सत्कर्मिक वैदिक ग्राम फाउंडेशन, ये हम लोगों ने दो एनजीओ बनाए हैं। इसके अंदर हम लोग आज किसानों की, खेती की, पेस्टिसाइड की, कैंसर की, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिए है। हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है दो जगह। एक हम चला रहे हैं सबसे पहले पंजाब में जो 1970 में पंजाब फूड बास्केट ऑफ इंडिया होता था, आज अगर हम गूगल पे करते हैं कैंसर बेल्ट इन इंडिया तो सबसे पहले उसके अंदर पंजाब दिखता है। तो जो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कैंसर की, पानी की, अंडरग्राउंड पानी का लेवल इतना नीचे चला गया कि एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि अगर आज दोबारा से कुछ ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठाए गए तो 20 साल के अंदर जो पंजाब है वो एक डेजर्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे जो जड़ है इसकी वो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिसको हम बोलते हैं जहर की खेती। जब वो किसान इन पेस्टिसाइड्स को लेता है और वहाँ पे खेती करता है अपने एग्रीकल्चर इनपुट को बढ़ाने के लिए, तो वही खेती से फिर वो खुद भी खाना खाता है। उसके बाद जो उसका चारा होता है वो चारा अपने पशुओं को देता है, जिसका वो दूध पीता है, जिसके वो बाय प्रोडक्ट्स लेता है। तीसरा, जब यही पेस्टिसाइड्स है और उसमें खेती करता है तो वही पेस्टिसाइड पानी में भी आते हैं, फिर वही पानी वो भी पीता है, वही उसके पशु भी पीते हैं। तो इसी वजह से आज की डेट में आप देखेंगे कि जहाँ पर भी इस तरीके का एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स करा गया है वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ही लुप्त है। और अमीरों की जो एक टाइम में लाइफस्टाइल डिजीज़ होती थी कैंसर, उसमें अनफॉर्चुनेटली किसान और आम आदमी जो अपना घर भी सपोर्ट नहीं कर पाता वो फंसे जा रहा है। तो अमीर तो फिर भी खर्चा करके इंडिया में, विदेश में टॉप की जगहों पे अपना इलाज करवा सकता है, पर वो खेती करने वाला किसान जो अपने बच्चों को आज पाल भी नहीं सकता, और उसके अगर बच्चे को या उसके बुज़ुर्ग को या आज उसको कैंसर हो जाए तो वो उसका इलाज कहाँ से करवाएगा? क्योंकि इस तरीके का अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुए हैं कि जहाँ पे गरीब आदमी भी अपने आप को अमीर आदमी के साथ में रख के वही सुविधाएं उपलब्ध करवा पाए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है जिसके अंदर हम लोग वर्मी कंपोस्ट की प्रोडक्शन सिखा रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक एक बच्चे को ले रहे हैं कि वो आए, उसकी सारी ट्रेनिंग का खर्चा हम पे करेंगे, प्लस उसके साथ में उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी, किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनता है वो सिखाया जाएगा काऊ के डंग से। क्योंकि उत्तराखंड हो या पंजाब हो, दोनों जगहों पे गायें माता हमारी काफ़ी हैं, तो उनका जो डंग है वो डंग को यूज़ करके वो वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। जब ये वर्मी कंपोस्ट बनेगा, यानी जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद, तो इससे दो काम हो सकते हैं। एक काम ये है कि जो आज की डेट पे अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए लोग अपनी अपनी जगहों पे इस तरीके के वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकते हैं और उनकी कमाई हो जाएगी। क्योंकि किसी बंदे को अगर आज लुधियाना के अंदर चाहिए वर्मी कंपोस्ट तो उसको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा लेने के लिए, या बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। लुधियाने में ही अगर हमने किसी बच्चे को ये सिखाया और उसने वहाँ पे यूनिट डाल दी, सारा लुधियाना वहीं से परचेज कर सकता है। दूसरा, कोई इसके लिए आपको एक बैकग्राउंड एजुकेशन का या कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम आएंगे और हम सिखाएंगे तो वो एक फ्रेश बच्चा, एक फार्मर, एक किसान, एक आम आदमी भी इस चीज़ को सीख सकता है। सीखने के बाद यही जो फर्टिलाइज़र है, जब इसको रिप्लेस करेंगे हम केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से, तब जब ये डलेगा तो धीरे धीरे करते हुए जो सॉइल है वो सॉइल दोबारा से रिवाइव हो जाएगा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। क्योंकि 1970 से फर्टिलाइज़र, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड सब यूज़ हो रही हैं, तो एकदम से तो होएगा नहीं, धीरे धीरे करके होएगा। तो जैसे धीरे धीरे वो अपनी खेती के अंदर ये वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो जो जहर की खेती आज हो रही है वो रुक जाएगी, और आने वाले कुछ सालों में इसका असर दिखेगा कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम कैंसर की, पेस्टिसाइड की, अंडरग्राउंड वाटर जो नीचे चला गया है, ये सब एक ही जगह से सॉल्व हो जाएंगी। प्लस अपनी सब्जियों की खेती, फ्रूट्स की खेती, किसी भी तरीके की भी खेती इस वर्मी कंपोस्ट से सपोर्ट करी जा सकती है, और क्वालिटी में और क्वांटिटी में धीरे धीरे देखेंगे इजाफा होएगा। तो एक किसान आज अपनी खेती के ऊपर जो खर्चा करता है
केमिकल फर्टिलाइजर्स का और इसका, वो खर्चा भी उसका कम होगा, प्लस उत्पादन उसका डबल हो जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो दोनों तरीके से किसान को भी फ़ायदा मिला, और जिस बंदे ने ये सीखा उसने अपना एक यूनिट डाल दिया और फिर उसने बना के बेचना चालू करा, उसको भी फ़ायदा हुआ। तो करीबन 50,000 रुपये एक ट्रेनिंग की कॉस्ट है इस पूरे प्रोग्राम की। वो 50,000 रुपये पूरे के पूरे 100% ग्लोबल मिडास पे करेगा इन बच्चों को सिखाने के लिए, और सारा पीछे ट्रेनिंग से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर खाद बनाने तक के लिए जो इनपुट्स और रॉ मटेरियल चाहिए वो भी ग्लोबल मिडास फाइनेंस करेगा इन बच्चों को। अब जब ये फाइनेंस होएगा तो पहले 3 महीने जब उनका काम शुरू हो जाएगा, उनको 1 रुपया भी वापस नहीं करना, और नॉमिनल टर्म्स के अंदर बाकी समय में कमा के वो हमारा पैसा भी वापस कर सकते हैं, प्लस वो अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव हम लोग पंजाब में चालू करने जा रहे हैं। तो अगले 1 महीने के अंदर आपको दिखेगा कि ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स और ऐसी ट्रेनिंग और ऐसे बच्चे जो जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। तो मैं इसमें अपील करूंगा कि जो वहाँ के लोकल किसान हैं, जो लोकल लोग हैं, जो जहर की खेती से मर रहे हैं और उनको आज नहीं पता कि मैं क्या करूं, प्लस ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन तो है बट आज उनके पास पैसा नहीं है, ना उनके पास कोई रास्ता है कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं अपनी खेती से और पैसा कमा सकूं और इसको कैंसर फ्री बना सकूं और पेस्टिसाइड फ्री बना सकूं, तो ऐसे लोग हमसे जुड़े। दूसरी तरफ हम लोग उत्तराखंड में अब बात करें इसी आयोजन की, वर्मी कंपोस्ट की। देखिए उत्तराखंड है 2 हिस्सों में, एक है मैदान और एक है पहाड़। आज की डेट पे अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट्स हैं कि पिछले 10 साल के अंदर 5 लाख से ज़्यादा लोग उत्तराखंड को छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जा चुके हैं नौकरी की तलाश में। तो जो देवभूमि है जहाँ पे लोग पहाड़ों को पूजने जाते थे, आज उस देवभूमि में पहाड़ों में उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, कोई उपायन नहीं है। तो वो बच्चे जब छोड़ के अपनी देवभूमि को, अपने पहाड़ों को नीचे आके रहते हैं या अलग अलग स्टेट्स के अंदर काम करते हैं मात्र 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 में, तो एक तो उनके घर बार के जो बच्चे पीछे माँ बाप हैं वो रह जाते हैं। तो माँ बाप को किसी की ज़रूरत पड़ेगी अपने बच्चे की, तो आज उसको बच्चा नहीं मिलेगा अपना। दूसरा, उनके जो पशु वहाँ होते हैं उनका कोई देखभाल नहीं कर सकता। उनकी जो ज़मीनें पड़ी होती हैं वो भी ज़मीनें भी ऐसे आइडियल पड़ी रहती है, कुछ नहीं होता। बट आज अगर हम एक कंसेप्ट लाएं कि रिवर्स माइग्रेशन का, कि जिस देवभूमि ने इतना कुछ इस दुनिया को दिया है, तो ये जो बच्चे आज अपने पहाड़ों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, अपने पशुओं को छोड़ के, अपनी ज़मीनों को छोड़ के दूसरी कामों में लग गए हैं, ये क्या इनको भी ये वर्मी कंपोस्ट सिखाया जाएगा। ये इसी तरीके से अब वर्मी कंपोस्ट सीखने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बच्चे को हम लोग स्पॉन्सर करेंगे, और फिर ये बच्चा वापस जाएगा अपने पहाड़ों में, अपने माँ बाप के पास रहेगा, अपनी ज़मीन के ऊपर दोबारा से ऑर्गेनिक खेती करेगा, प्लस उस पूरे इलाके में वर्मी कंपोस्ट पैदा करके सबको बांटेगा और बेचेगा और अपना ही करेगा। तो जो 8, 10, 12 हज़ार है वो 10 से 20 हज़ार होने में 3 से 6 महीने के अंदर ही कार्रवाई आ जाएगी और परिवार दोबारा जुड़ जाएगा। इसी तरीके से 700 से ज़्यादा ऐसे, अनफॉर्चुनेटली आप गूगल करेंगे आपको दिखेगा 700 से ज़्यादा ऐसे पहाड़ हैं और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बंदा ही नहीं रहा, और वो बंदे सब छोड़ के पहाड़ों को और बाहर आ गए। अगर देखा जाए तो इनको हम बोलते हैं घोस्ट विलेज। घोस्ट विलेज ऐसा है कि विलेज में तो सब था बट आज एक बंदा भी नहीं रहा है, पूरे का पूरा जो वहाँ पे विलेजेस थे सारे माइग्रेट हो गए। तो आज अगर ये मुहिम चल जाए तो इस मुहिम के थ्रू दोबारा खेती भी रिवाइव हो जाएगी पहाड़ों में, दोबारा इनकम भी जनरेट हो जाएगी। जो बच्चे 8, 10, 12, 14, 16 हज़ार रुपये में अपनी देवभूमि को छोड़ के दूसरी जगहों पे छोटे छोटे काम कर रहे हैं, वो वापस वहाँ पे चले जाएंगे, और प्लस जब वो ऑर्गेनिक खेती करेंगे और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे इंडिया में और विदेश में, इस तरीके से इन सबको भी सपोर्ट मिलेगा और इनकम जनरेट होगी, जो प्रोडक्ट से भी होगी, खेती से भी होगी, एग्रो टूरिज़्म भी प्रमोट हो जाएगा, इको टूरिज़्म भी प्रमोट हो जाएगा। तो क्या ज़रूरत है अपने पहाड़ को छोड़ के यहाँ आने की और ऐसे एरिया में रहने की, जबकि आज की डेट में कोरोना के बाद लोगों को पता चला है अपनी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो शहरों से लोग छोड़ के फार्म हाउस, विलाज और पहाड़ों पे जाके अपने यहाँ रहने का और अपने आप को तरोताज़ा रखने का सिस्टम बना रहे हैं। और जो जिसके पास पैदा हुआ उन पहाड़ों में, वो बेचारा आ जाके पॉल्यूशन में, स्लम में,
अनहाइजीनिक कंडीशंस में 4-4 6-6 बच्चे एक कमरे को शेयर कर रहे हैं सिर्फ 10-12 हज़ार में। तो जिस देवभूमि के वो बच्चे हैं वो वापस अगर देवभूमि में चले गए तब जाके ये प्लान हमारा सक्सेसफुल होएगा। तो मैं इन दोनों पंजाब के वर्मी पोस्ट के अपने प्रोडक्शन यूनिट्स की ट्रेनिंग के लिए प्लस इसी तरीके से उत्तराखंड के लिए इनवाइट करता हूँ बच्चों को कि जो बच्चे आए उनके पास अगर अपनी ज़मीनें हैं तो आके सीखें, अपने ज़मीनों के ऊपर ही पहले प्रयोजन करें प्लस वहीं पे प्रोडक्शन यूनिट लगा के इसको बेचना चालू करें। 100% इसको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारी तरफ से दी जाएगी, टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, ट्रेनिंग भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जिससे वो काम करके इसको बढ़ा सके। तो मैं इस तरीके से इंटरनेशनल भी लोगों से अपील करता हूँ, इंडिया में भी और विदेश में भी, कि जो भी ऐसी कम्युनिटी है इंडियंस की वो सारे इनको फाइनेंशियली असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाएं। प्लस जो ये बच्चे आज इस तरीके का उपायन कर रहे हैं, अपने आप को वापस घरों में लेके जा रहे हैं या कैंसर की खेती से अपने आप को बचा रहे हैं, धीरे धीरे जब इनकी खेती के प्रोडक्ट्स बने तो उन प्रोडक्ट्स को अपने घरों में यूज़ करें और उन प्रोडक्ट्स को भी इंटरनेशनली प्रमोट करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की